और ये अगर 100 बकरियों के लिए आप आज की डेट में भी इस पर ख़र्चा करें ना, मैंने आपको 1 लाख बताया मगर 50-60 हज़ार से ज़्यादा इस पर ख़र्चा नहीं आता है। और 10-20 बकरियों के लिए आपने बनाना है तो शायद 10,000 में 15,000 में शेड बना सकते हैं। मतलब आज इस महंगाई के दौर में भी अगर आप बनाना चाहें, काम करना चाहें, तो 20,000 में भी 20 से 30 बकरियों का शेड बआसानी से बन जा सकता है, जो सर्दी गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं इस हक़ में हूँ कि इस किस्म के शेड हमें बनाने चाहिए। जानवरों पे ख़र्चा ज़्यादा करें, बकरी को या भेड़ को, किसी भी जानवर को नहीं पता कि मेरे ऊपर कंक्रीट का छत डला हुआ है या कच्चा डला हुआ है, उसे ऐसा शेड चाहिए कि गर्मियों में छाँव मिले और सर्दियों में गर्माइश मिले, तो वो इस शेड के अंदर बेहतरीन है। अब फिर इसके मटेरियल के बारे में, इसकी कॉस्ट के बारे में, इसके साइज़ के बारे में और कैसे सर्दी गर्मी में आप इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह है। शेड तो माशाल्लाह से हमने आपका देख लिया और मुझे ज़ाती तौर पे इंतहाई पसंद आया। मेरे अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपने सीधे, सच्चे और खरे खरे 2 टोक देने, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। ठीक हो गया जी? ठीक है। आपको तो मुझे ये नहीं समझ आता, जब आपने लाखों कमाया, ये 10,000 का आपने छपरा बनाया, तो आप 4-5 का अच्छा शेड बना लें 4-5 लाख रुपया लगा के। जब उसकी कॉस्ट जो आपने 5-6 लाख उसमें बनाई हुई है, शेड पे लगाई हुई है, उसने भी वही काम करना है। ये 5-6 हज़ार वाला बना रहा है, उसने भी वही उसको अंदर रखना है, सेफ रखना है, सर्दी से बचाना है। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको इंतहाई सस्ता शेड दिखाएंगे। सस्ता नहीं, ऐसा शेड दिखाएंगे समझें कि बिल्कुल फ्री में बन जाता है। ये पिछले 5 से 6 साल में 40 से 50 भेड़ बकरी इसी शेड के अंदर पाल रहे हैं, सर्दी गर्मी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक है। आप सुनाएं? ठीक है, करम अल्लाह का। अच्छा, इसका पहले तो ये दरवाज़ा हमें दिखाएं कि इसे बंद किस तरह से करते हैं, बाकी बातें आप में अंदर चल के करते हैं आपसे। दरवाज़ा है। अच्छा, ये देखें जी, दरवाज़ा जाली से बना हुआ है। मैं बिगनिंग से इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ ताकि ये देखने वालों को समझ आ सके और कोई और ऐसा शेड बनाना चाहे तो आसानी से बना सके। अच्छा, ये दरवाज़ा इस तरह आप बांध देते हैं, जाली से सिंपल बनाया हुआ। चलें जी, अब अंदर चलते हैं। इसके मटेरियल के बारे में, इसकी कॉस्ट के बारे में, इसके साइज़ के बारे में और कैसे सर्दी गर्मी में आप इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह है, फ़ायदा क्या है और प्रॉब्लम क्या आते हैं आपको, वो भी आपने बताना है। चलें जी। जी चलेंगे। माशाल्लाह जी, ये अंदर से देखें। अच्छा, ये खुरली है, इसकी तकरीबन 1.5 से 2 फुट ऊंची होगी ये। जी बिल्कुल है, 2 फुट है। हाँ, मतलब भेड़ बकरी आसानी से इवन बच्चा भी खा सकता है। और ये भी माशाल्लाह मट्टी से बनी हुई है। और बाहर का मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। ये देखें, इंतहाई अभी धुंध है और मौसम ठंडा है। वो सामने आप देखें, इन्होंने मूंगफली सारी स्टोर की हुई है, सर्दियों में मूंगफली डालते हैं। उधर भी नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं। और बाहर दिखाने का मकसद मौसम ये है कि अंदर अभी ये फर्स्ट क्लास गर्म है। जी बिल्कुल गर्म। फील हो रहा है कि बाहर से हम आए, इवन अभी खाली है, जानवर भी इसके अंदर नहीं है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसमें मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। ये पिलर हैं, पिलर के अंदर कोई ईंटें लगी हुई हैं? कुछ भी नहीं है, सारा मिट्टी का बना हुआ है। मट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, बीच में पत्थर लगे हुए हैं, ऐसे कच्चे पत्थर होते हैं यहाँ पे, वो लगाए हुए हैं। और बाकी ये देखें लकड़ है सारी, ये जो लकड़। अच्छा, ये पिलर है, इनके अंदर कच्चे पत्थर लगाए हुए हैं, ये सामने नजर आ रहे हैं, ऐसे पत्थर लगाए हुए हैं। ये 1, 2, 3। और इनका क्या साइज होगा इन पिलर्स का? पिलर ये तकरीबन 5 फुट है, इनकी हाइट है 5 फीट है। अच्छा, एक साइड पे मट्टी के ये पिलर नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड पे पिलर की जगह आपने मट्टी की जगह लकड़ी के लगाए हुए। ठीक हो गया, सही है। इनमें आप कहते हैं कि फ्री में कच्चे पत्थर आपने लगा के ऊपर से मट्टी से लिपाई कर दी है और इनके ऊपर गार्डर या बीम कह लें, उसकी जगह आपने लकड़ इस्तेमाल। ये लकड़ किस चीज की है? ये लकड़ सफेदा ही है और बैर है, सफेदा, बेरी और पॉपुलर भी मुझे लग रहा है। जी हाँ, मिक्स लकड़ी। ठीक हो गया। और ये लकड़ी कितने की मिली आपको? ये हमारी अपनी ही होती है लकड़ी, दरख्त हमारे अपने ही है और ये इसकी कॉस्ट नहीं है, ये हम खुद ही काट के लाए हैं। इसके ऊपर ये फ्रूट सा लगा हुआ है, ये जो आपने साइड पे देख रहे हैं, दीवारें जिसकी बनाई हुई हमने। अच्छा, ये मटेरियल। और इसकी सेफ्टी के लिए सिर्फ कि वो भेड़ें और बकरियां खराब न करें, जाली लगाई हुई है आगे हमने। ये जाली? अच्छा, ये थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये जाली। हाँ, सही है, सही। ये जाली लगी हुई है, ये कि बकरियां और भेड़ें खराब जो जिससे ये मोटरवे जाली कहते हैं, ये आपने लगाई है ताकि भेड़ बकरी टक्कर मार के ये तोड़ के जी खराब कर सके और ये बाहर की जगह कोई कुत्ता, गीदड़ या दूसरा जानवर भी अंदर ये बाहर निकल भी नहीं सकती खुद फिर। अच्छा, इसके चारों तरफ पे आपने जाली लगाई हुई है, देखें
सारी दीवारों में, जी। दरवाजे पे भी और इधर भी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, और इसके छत में और क्या मटेरियल डला हुआ है? छत में ये हमने नीचे ऐसी लकड़ी डाली हुई है, इसके ऊपर सही ऐसे है। ये अच्छा, शापर ये एक डाला लोहे का पाइप भी नजर आ रहा है, ये वाला सेंटर में। ये हमारे पास लोहे का था ना, सेंटर में डाल दिया। इसकी जगह आप लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी मजबूत लकड़ी हो ना, उसका भी मसला नहीं है। अच्छा, इसके सेंटर में भी आपने 1 2 3 पिलर दिए हुए हैं, लास्ट पे फिर वो मिट्टी का पिलर है, जी हाँ, और सेंटर से ये थोड़ा उठा हुआ है उठा हुआ है बिल्कुल। और स्लोप है, ताकि पानी वानी इसको डैमेज ना करे, खड़ा ना हो। बिल्कुल। पानी बारिश का जितनी मर्जी है बारिश हो, वो साइडों से उतर जाता है। अच्छा, साइड के पिलर अगर 5 फीट के हैं तो सेंटर वाली क्या इनका साइज है? इनको 6 से अबव है, 6.5 फुट के ऊपर। 6.5। सेंटर वाले 6.5 के हैं, 6.5। साइडों वाले पिलर 5-5 फीट के हैं, ताकि ये स्लोप बन जाए। मैं दूर से इसका आपको शेप भी दिखा दूंगा। इसकी हाइट इसलिए कम रखी है क्योंकि वो गर्मैश बन जाती है। जब जानवर सर्दियों में हो अंदर एक साथ होंगे तो उसकी गर्मैश अच्छी रहेगी। हाइट जितनी ज्यादा होगी फिर हवा का अखराज भी है और क्रास और गर्म नहीं होगा, मुश्किल से होगा। मुश्किल। और गर्मियों में ये साइडों से आप जाली रहने देते हैं, और ये जो लगे हुए हैं ये हटा देते सरूट, आप जिन्हें कह रहे हैं, सरूट या काने, ये हटा देते हैं। ये सर हटा देते हैं जी हाँ, तो ये हवादार हो जाता है। हवादार हो जाता है बिल्कुल। गर्मियों में भी ये इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह। अच्छा, अभी जैसे हम फील कर सकते हैं सर्दी में जी। ये गर्म है, जी। तो गर्मियों में ठंडा होता है ये? हाँ, गर्मियों में ये साइडों से जैसे आप दीवार रिमूव कर दें, साइड भी कर दें तो हवा क्रॉस होती है ना। अच्छा। तो ऊपर शौक इनका साया भी होता है इसका। अच्छा, ये भी सारा मट्टी है, ये कोई टोटे ये ईंटों के ईंटें हैं, पत्थर। टोटे अच्छा, ये पत्थर जिनकी आप बात कर रहे थे ना, ये देख सकते हैं हम ना, ये कच्चे पत्थर हैं जो बाहर से ना ये ले आते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ कस जिसे कहते हैं, कसी में होते हैं, वहाँ से ले आते हैं, ऊपर से लिपाई कर दी है। अच्छा, इसके छत के ऊपर एक तो लकड़ियाँ आ गई, जी। और क्या चीज़ है इस छत के ऊपर? इसके ऊपर हमने सेफ्टी के लिए सिर्फ ये शापर सा डाला हुआ है कि पानी अंदर ना आए। बाकी इसके ऊपर सर डाल के ऊपर मिट्टी अच्छा, लगा सकते ये शॉप पर भी ये उस टाइप के मेरे ख्याल से जो सीमेंट के बैग खाली होते हैं ना, हैं। खाली वही। उनके, ये कितने का मिल गया था? ये हम ऐसे यहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ से लेके आए थे शापर। अच्छा। वो गट्ठे बनाते हैं जो, उनसे हम ये तरोड़े वाली वो लेके आए थे, गठ बनाने वाली। अच्छा। वो मैक्सिमम हमें मेरे सामने 2 के 250 की एक मिली थी। अच्छा। तो ये 20 मिली है हमें, 10 इस साइड पे है, 10 इस साइड में। इनको आपस में जोड़ के बना दिया ऊपर। अच्छा, 20 250 की एक, 10 2,500 5,000 की होगी। जी, 5,000 की होगी, बाकी लकड़ी फ्री की होगी। लकड़ी फ्री की होगी। ऊपर भी आपने ये इसके सर डाली हुई है, सार डाली हुई है हमने ऊपर। माशाल्लाह। अच्छा, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, ये अंदर प्लास्टिक है और प्लास्टिक के ऊपर फिर इन्होंने ऊपर ये सर डाली हुई है, काने भी से आप कह सकते हैं। ये इसका छत है और ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। अच्छा, 5,000 के वो हो गए, बाकी लेबर की आपने खुद ही बनवाया था? ये खुद ही मंगाया। जाली ये कितने की आ गई थी सारी? जाली उस टाइम मैक्सिमम 5,000 5,500 की आई थी। मगर ये 6 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। 5-6 साल पहले से। अगर अब ये जाली लें तो ये मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये की आएगी। ये ऐसे चीज़ें भी डबल होगी। 25-30 हज़ार की जाली लगा लें, और बाकी जो ऊपर आप कह रहे हैं प्लास्टिक है, जी। ये अगर उस वक्त 5,000 का आया था तो अभी आप 10,000 का कर लें। जी। ठीक हो गया। 30,000 की चाली, 10,000 का वो, 40,000। आपने तो माशाल्लाह से खुद बना ली था। अगर कोई बनवाना चाहे किसी से जी, जी। तो आप 10,000 या 15,000 मजदूरी डाल दें, बिल्कुल ऐसे ही। 20,000 डाल दें मजदूरी, 60,000 हो गया। और कोई चीज़ लकड़ी अगर कोई ख़रीदता है, अपनी नहीं है, गांव देहात के बंदों को तो आसानी से और सस्ती मिल जाएगी लकड़ी। बिल्कुल ऐसे। और ये कोई मतलब महंगी वाली लकड़ी, कोई फर्नीचर वाली लकड़ी नहीं है, जो है ये आम लकड़ी है, जैसी हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लकड़ी भी अगर पैसों की ले लें, 20-30 हज़ार की लकड़ी लगा लें, 80-90 हज़ार रुपया हो जाता है। आप 10 और डालें, 1 लाख रुपया कर लें, मतलब लाख रुपए के अंदर ईजिली आप। इसके साइज़ है 30x20, 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से इसके अंदर 100-120 बकरी या भेड़ रह सकती है। इन्होंने 40 से 50 मिक्स रखी हुई हैं आपने, मिक्स रखी है। भेड़ और बकरियां दोनों, पिछले 5-6 साल से। 5-6 साल। माशाल्लाह। तो ये 100 जानवरों का शेड 1 लाख रुपए में बन सकता है। और ये आप देखें, खुला डुला एरिया माशाल्लाह। मैं इसके सराउंडिंग एरिया आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सारा खुला एरिया, अभी धुंध भी है हल्की माशाल्लाह, अब धूप भी निकल आई है। ये देखें, सारा खुला एरिया, मतलब गर्मियों में ये एरिया इंतहाई गर्म भी होता है और सर्दियों के अंदर इंतहाई ठंडा भी होता है। तो उस मौसम में कहने का मकसद ये है कि सर्दी गर्मी में ये शेड यूज़फुल है। कामयाबी से ये पिछले 5-6 साल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप काम करना चाहें ना तो इस तरह से भी हो सकता है। ये मतलब 1 लाख में अगर आज की डेट में आप जितना मर्जी ज़्यादा खर्चा कर लें तो भी लाख रुपए में ये 100 बकरियों के लिए या 120 बकरियों के लिए आप तैयार कर सकते हैं। और 10-20 बकरियों के लिए मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार में भी तैयार हो सकते हैं। हैं। ये तो मैं ज़्यादा की आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा अगर जानवर हैं तो।
और 5-6 साल की बेफिक्री है, मतलब टेंशन नहीं है। 6 साल के बाद भी अगर आपने बनाना है, दोबारा इसको रिपेयर करना पड़े तो मसला नहीं है। हाँ, कोई अभी लकड़ी कोई चीज़ इसकी 6 साल में भी डैमेज नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको छत के ऊपर जो डला हुआ है ना, वो बारिश की वजह से काने जो सर है हल्की लग रही है, काली हो गई है। अगर वो भी रिप्लेस करनी है तो फ्री में हो जाएगी। पैसों की लेके डालें तो भी 5-8 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है। तो कोशिश भी हमेशा ये करनी चाहिए। अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं इस हक़ में हूँ कि इस किस्म के शेड हमें बनाने चाहिए। जानवरों पे ख़र्चा ज़्यादा करें। बकरी को या भेड़ को, किसी भी जानवर को नहीं पता कि मेरे ऊपर कंक्रीट का छत डला हुआ है या कच्चा डला हुआ है। उसे ऐसा शेड चाहिए कि गर्मियों में छाँव मिले और सर्दियों में गर्माइश मिले। तो वो इस शेड के अंदर बेहतरीन है। अब फिज़िकली ख़ुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया। अब अंदर जाके देखा तो बाहर अभी ठंड है, अंदर इवन शेड खाली पड़ा हुआ है। इन्होंने भेड़ बकरियाँ बाहर चराई के लिए लेके गए हुए हैं, तो भी ये अंदर से अभी गर्म है। और जब जानवर हों तो फिर तो ये फर्स्ट क्लास गर्म होगा, क्योंकि जानवरों की बॉडी का अपना टेम्परेचर होता है। तो कोशिश करें कि शेड सस्ते से सस्ता बनाएं, दिखावे पे ना जाएं कि मैंने लाख का, 50 लाख का या 1 करोड़ का शेड बना दिया, लोग आके बैठें और वाह वाह करें कि चौधरी साहब कमाल हो गया, बड़ा बिजनेस सेटअप बनाया आपने, इतना बड़ा शेड बना लिया। और अक्सर मैंने देखा है करोड़ों के शेडों में बच्चे लूडो बैठ के खेल रहे होते हैं, जानवर नहीं होते। शेड 5 करोड़ का होता है, उसके अंदर 5 बकरियां घूम रही होती हैं या 5 गाय भैंसें घूम रही होती हैं। शेड हमेशा सस्ता बनाएं, अपना पैसा जानवरों पे लगाएं, क्योंकि बेचने आपने जानवर हैं, शेड नहीं बेचना है आपको। सो सस्ते शेड बनाएं, दिखावे पे ना जाएं। ये माशाल्लाह एक बेहतरीन आइडिया है जी, सस्ते शेड का। सस्ता सा शेड बनाएं, 2, 4, 5 जानवरों से, ये जितने आपके पास बजट है उस हिसाब से आप जानवर ख़रीदें और अपना काम शुरू करें। ये माशाल्लाह देखें जी, ये मूंगफली स्टोर की हुई है। जी मूंगफली स्टोर की हुई है। आए ना ज़रा दिखाएं। ये मूंगफली इन्होंने स्टोर की हुई है जी। साथ में ये भी एक मूंगफली का ढेर है, वो मूंगफली का ढेर है। ये भेड़ बकरियों के लिए सर्दियों में बड़ी बेहतरीन खुराक है। पूरा साल भी आप इसे डाल सकते हैं, मगर अवेलेबल इतनी नहीं होती। इसके ऊपर शापर डाला हुआ था ना, अभी वो हटाया हुआ है शापर। अच्छा, अभी बारिश नहीं हो रही ना, वैसे शापर डाल देते हैं ऊपर बारिश में, क्योंकि हाँ ऊपर सर इसका कवर करते हैं आप। अच्छा, ये देखें कुछ बारिश से ख़राब हुई है। ये देखें, अगर मूंगफली के ऊपर बारिश का पानी पड़ जाए ना, ये ऐसे हो जाती है जिस तरह किसी ने इसको आग लगाई है। देखें अब ये कितनी काली होगी, ये 100% वेस्ट हो गई है। इसके ऊपर शॉपर डाल के रखें। ये कह रहे हैं कि अभी हमने इसके ऊपर शॉपर डाला हुआ था, हटाया तो दोबारा डालेंगे। ये अंदर से देखें ना माशाल्लाह कैसी लश ग्रीन अभी भी। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ऊपर से पीली पीली लग रही है कि ऊपर धूप और नमी पड़ती है, अंदर से माशाल्लाह ये सारी ग्रीन है। चलें, ये जी माशाल्लाह शेड। अच्छा, आपके पास अभी 40-50 मिक्स भेड़ बकरी हैं, उनके बच्चे भी साथ ही हैं? जी बच्चे भी साथ ही हैं उनके। अभी चराई पे गए हुए हैं? चराई पे गए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, इस छत के ऊपर आपने पत्थर ये सारे ये रखे हुए हैं ताकि ये हवा से उड़े नहीं। अंदर से आपने रस्सियों के साथ इसको बांधा हुआ भी है, लकड़ियों के साथ ना सर को। ये इसका छत देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी बैक साइड पे जो इसकी हल्की दीवार नज़र आ रही है ना, और पिलर, जो भाई मटेरियल बता रहे थे ना कि इसके अंदर हमने सारे पत्थर डाला हुआ है जो फ्री में आया है, तो ये वो पत्थर है जी। ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे पत्थर हैं जो फ्री में ही मिल जाते हैं। ये इस टाइप के ये सारे पत्थर हैं जी, ये कसी वसी में फ्री मिल जाते हैं। तो इन्होंने जाली पे और जो इसके छत पे थोड़ा प्लास्टिक डाला है उस पे इन्होंने ख़र्चा किया है, बाकी ये फ्री है। शेड तो माशाल्लाह से हमने आपका देख लिया और मुझे ज़ाती तौर पे इंतहाई पसंद आया है।
मेरे अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपने सीधे सच्चे और खरे खरे दो टोक देने, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। ठीक हो गया? जी ठीक है। आपको कितना टाइम हो गया ये शेड बनाए हुए, बकरियों का काम शुरू किए हुए? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, 6 साल से ज़्यादा ही हो गए टाइम इसको बनाए हुए माजी साहब। अच्छा। और ये हमारे दोस्त हैं पठान, इनको जगह का इशू था, हमने जगह दी इनको ठीक और है। इनके साथ बातचीत हुई, इन्होंने बोला हमें जानवर रखा दें, तो इनको पार्टनरशिप पे रखा के दिए हमने जानवर। अच्छा, मतलब माशाल्लाह वो पार्टनर है आपके, पार्टनरशिप 50-50 दोनों को होता है। हाँ दोनों का वही होता है। ठीक हो गया। जब 5 या 6 साल पहले आपने शुरू किया था शेड का, तो हमें पता चल गया सारा आपने 10-12 हज़ार रुपया उस पर लगा लिया। ठीक हो गया। जानवर कितने के और कितने जानवर लिए थे? 10 थे, 20 थे, भेड़ें थी, बकरियां थी, क्या खरीदे थे आप? जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम 10 भेड़ें थी, 10 बकरियां थी, यानी 20 से स्टार्ट किया हमने। ठीक है। इसमें 20 से स्टार्ट किया, यही छपरा बनाया इन्होंने, यानी हमारे अपने दरख्त है, हर चीज़ अपनी थी। ये तो हम पीछे भी देख सकते हैं, माशाल्लाह सारा एरिया ही ऐसा है, दरख्त है सारा हर चीज़ वो काट के इन्होंने खुद ही बनाया आके यहाँ पे, इन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह। और जाली मैं लेके आया हूँ, कॉस्ट इतनी पड़ी नहीं है इसकी, मतलब मैक्सिमम मुझे फ्री का पड़ा है ये। तो मैंने 5-6 साल हो गए इसको बनाए हुए। अच्छा, आपने 20 जानवर ले लिए, 10 भेड़ें, 10 बकरियां। अभी आप कहते हैं अभी कितनी, 50 टोटल कह रहे हैं, उसमें भेड़ें कितनी हैं और बकरियां कितनी हैं? उसमें अभी 30 भेड़ें हैं, 20 बकरियां हमने रखी हुई हैं उसके अंदर। 50 उन्हीं 20 से 50 बन गई हैं बन गई, उन्हीं में से और इस दौरान आपने बेची भी हैं? बेची भी बहुत हैं, यानी मैक्सिमम कहें आप, मैंने पता नहीं कितने लाखों की बेची है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, ये नहीं बात कितने लाखों की, ये नहीं बताएंगे एग्जैक्टली कितने लाख? नहीं, उसी में से अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, 1-2 बेच दें, बकरियों को बेच दें, तब भी बकरी बेच दें, भेड़ें बेच दें, उसका मसला नहीं है, क्योंकि साथ वो हो रही है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है और बच्चे भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मतलब आपका गुजारा और आपके जो पार्टनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। आपने लाखों रुपए ऐसे कमाया 6 सालों में। 20 से आपने शुरू किया और अभी भी आपके पास 50-30 भेड़ें और 20 बकरियां खड़ी हुई हैं, 50 जानवर हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता, जब आपने लाखों कमाया, ये 10,000 का आपने छपरा बनाया, तो आप 4-5 का अच्छा शेड बना लें, 4-5 लाख रुपया लगा के। जब इतना आपने कमाया है, काम भी आपका माशाल्लाह बढ़ रहा है। सही है माजी साहब, मसला ये है ना कि वही जो हमने 5-6 लाख, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे क्या करते हैं, 5-6 लाख का वो बना लेते हैं शेड। ठीक है। वो उसमें से क्या होता है, 20-50 जानवर डाल दिया उसके अंदर, उसकी कॉस्ट जो हमने 5-6 लाख उसमें बनाई हुई है, शेड पे लगाई हुई है, उसने भी वही काम करना है। ये 5-6 हज़ार वाला बना रहा है, उसने भी वही उसको अंदर रखना है, सेफ रखना है, सर्दी से बचाना है। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अच्छा। मैंने 1-2 लाख के बनाना है, उसने जानवर लेके डाल दूँ उसके अंदर, तो वो बहस नहीं है, वो जानवर साथ और इजाफा करते जाएंगे। मतलब 5 या 10 लाख का शेड जो काम देना है, काम कर रहा है ये भी, आपका 10,000 वाला भी यही काम वही कर काम कर रहा है। मतलब फिर भी दिल मुतमिन होता है, सीमेंट का पक्का बना हुआ, तो वो शेड अच्छा नहीं है? वो तो अच्छा है, लेकिन उसका फायदा क्या है, उसने भी जानवरों को सेव करना है, ये भी सेव कर रहा है, आपने खुद देखे अभी। अच्छा। और ये भी सेव कर रहा है सर्दी, उसने और उसको क्या देना है सिवाय इसके, आपने कॉस्टली लॉस करना है, 5-6 लाख रुपया आपने उसको इन्वेस्ट करना है, 5-6 लाख आप जानवर डालें उसके अंदर। हाँ। उसके बाद आप मतलब उसमें बेजा भी होती है, लोग बोलते हैं भाई क्या चौधरी साहब ने शेड बनाया, ये कोई देखेगा बोलेगा क्या यार छपरा बनाया हुआ है यार। बेजा कराने के चक्कर में आप उसमें कम से कम 20 जानवर डाल सकते हैं उसके अंदर। बेजा आपको पैसा कमाए, आप उसके अंदर जरूरी है कि दिखावा आपने करना है। आपने 10-12 लाख रुपया उसके ऊपर लगा के क्या किया हमने जनाब, उसके अंदर बना दिया, शेड बना दिया। और बंदे देख रहे हैं बड़ा शेड बना हुआ है। मैं अक्सर वो कहता रहता हूँ कि करोड़ों का शेड बना दिया और उसमें बाद में बच्चे लूडो खेल रहे होते हैं बैठ के, जानवर नहीं होते। फलाब होता है वो काम, क्योंकि आपने पैसा इतना इन्वेस्ट कर दिया है। जब आप अभी आपने देखा है, ये हमारे वाला भी, इसके अंदर 50 अभी बकरी हमने रखी हुई है। आप यकीन माने, अगर मैंने महीने में 4 से 5 निकालूं, शेड बना सकता हूँ, नया बन सकता है शेड, वो का उसका मसला भी नहीं है। लोहे का बनाए, सीमेंटेड बनाए, मसला आप उसको सेव करने जानवरों को, ऐसा मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ। अब वो जानवर मेरे ज़्यादा होते हैं, यही आपको मेरे ख्याल में उस टाइम मैंने 8-10 हज़ार लगे, अभी 40-50 लग जाएगा। यही शायद बड़ा कर दूँ, इसके अंदर 100 बकरी मैं रख, मतलब इसके अंदर अभी भी जो साइज है ना आपका 30 बाई 20 का है, इसमें अभी भी तकरीबन 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से 120, आप 120 ना रखें, 100 रख लें, 80 रख लें, तो सुकून से अभी भी रह सकते हैं इसके अंदर। 50 बड़े जानवर हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं, मतलब इजीली। अच्छा, 50 आपके बड़े हैं साथ, प्लस बच्चे भी हैं। बच्चे कितने होंगे? बच्चे मैक्सिमम कहें 30 से 40 बच्चे भी हैं। तो ऐसे कहें ना, आप 30-40 बच्चे हैं तो आपने 80-90 रखा हुआ है उसके अंदर है। और सर्दी में उसका और फायदा क्या है कि वो जितने ज्यादा जानवर होंगे, उनका जब बैठेंगे घर में, आप जानवरों को छुपा क्यों रहे हैं, हम आपसे नहीं मांगेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। बच्चों को आप गिन ही रहे, वही तो असल आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट सीमेंटेड ने वही काम करना है जो ये कच्चा काम कर रहा है, उसको सर्दी से बचा रहा है। गर्मी में उसको आप खुला कर दें, गर्मी में वैसे भी जानवर अंदर कम ही रहते हैं, बाहर चराई पे होते हैं ज्यादातर, अंदर कम टाइम ही आता है, शाम टाइम ही आते हैं वापस, वहाँ पे आकर बैठना उन्होंने। चलें, लोग मुतमिन नहीं होते। बहरहाल आपकी बात में वजन है,
और हम तस्लीम करते हैं क्योंकि आप 6 साल से इसी शेड को इस्तेमाल कर रहे हैं कामयाबी से, इंतहाई सर्दी और गर्मी में। और चकवाल में मैं भी इसी इलाके का हूँ, यहाँ टेम्परेचर सर्दियों में माइनस पे भी चला जाता है, सिंगल फिगर में रहता है, और गर्मियों में इंतहा की गर्मी भी होती है, लू भी चलती है। मतलब 6 साल से आप इसी मौसम में कामयाबी के साथ रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब वो सिर्फ बातों वाला नहीं है, दावा नहीं है, ये आप जीती जागती दलील हैं, इसकी सबूत हैं कि आप कामयाबी से कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। और मैं अपने देखने वालों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप स्टार्ट में, बाद में अगर आपको बनाना भी ये बड़ा बना लें, मगर शुरुआत में ऐसे ही शेड बनाएं 10-20 हज़ार रुपये से। जानवरों पे पैसा खर्च करें, आपने बेचने जानवर हैं, बैकअप पे पैसा रखें। आपके शेड पे फार्म में कोई ऊंच नीच आती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप 10 लाख का शेड बना लेते हैं और बकरियों के लिए आपके पास 1.5 लाख रुपया होता है। वही ना, जब ये आप ना 10 करें। लाख का शेड बनाते हैं, आप खुदा ना खास्ता बीमारी भी आती है, 1-2 जानवर आपके मर जाते हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है उसके बकरियां 1-2 लेके उसके अंदर डाल सकें आप। हाँ, फिर ऐसे शेड बंद हो जाते हैं, बंदा डिसहार्ट होता है, इतना पैसा लगा, वो कहता है कि मैंने बड़ा पैसा लगा दिया, कारोबार में नुकसान हो गया। और जब उसको स्टडी करें, उस बंदे से सवाल जवाब करें कि कैसे हुआ, पता चलता है कि 20 लाख का शेड बना था, 2 लाख के जानवर थे, वो 2 लाख वाले मरे और 20 लाख किसी काम का नहीं है, वो शेड खड़ा हुआ है, ना उसे बेच सकते हैं ना किसी काम में ला सकते हैं। तो ये चीज़ ना करें। आप शेड 10-20 हज़ार का, 50 हज़ार का, 1 लाख का बना लें, जानवर आप 6-7 लाख के लें, या जितनी आपकी मतलब आपका बजट है, पैसा है, उस हिसाब से लें। शेड पे फजूल में खर्चा ना करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब बहुत फरमाए। शुक्रिया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।